जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है यीशु मसीह के राज में, प्रभु के राज में, प्रभु की अगुवाई में। तो आज मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूँ, कुछ और बताना चाहता हूँ, प्रभु की दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कैसे हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हम कैसे करें। कई बार हम प्रार्थना करते तो हैं, पर हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, भविष्यवाणी नहीं कर पाते। तो परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना भी करें और भविष्यवाणी भी करें, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए भविष्यवाणी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर अन्य भाषा के द्वारा हम प्रार्थना करें। जैसे 1 कुरिन्थियों 14:1 में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 14:1, भविष्यवाणी और अन्य भाषा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा और भविष्यवाणी का हम हमारे लोगों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे हस्बैंड के ऊपर, हमारी वाइफ के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारी बीमारी ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम भविष्यवाणी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में हम प्रार्थना करें। लिखा हुआ है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भविष्यवाणी करें, हमारे परिवार के लिए भविष्यवाणी करें, हमारे घर के लिए भविष्यवाणी करें, हमारे घर के लिए भविष्यवाणी करें। और जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, पवित्र आत्मा हमें बोलता है तो हम उन भाई बहन उनके लिए हम भविष्यवाणी करें, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी से उसका जीवन बदल जाएगा, आपकी भविष्यवाणी से उसका घर बन जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उन भाइयों का, बहनों का घर बन जाए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। जब अन्य भाषा बोलते हो बारा बारी किशिन थोर रखंदरी बारा वाला बारी किशिन थोर रखंदला ला रो रीरा रिंदी किशिन थोलो खोंदरी बा, तो हम प्रभु से बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं और हमारे विचार में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस भाई इस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आप इस प्रार्थना को सुनो। तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। अन्य भाषा की शैतान को समझ में नहीं आता इस प्रार्थना का मतलब, इसलिए परमेश्वर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्य भाषा के द्वारा हम प्रार्थना करें। हम सुबह उठ के हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट हम अन्य भाषा बोले, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सके। लिखा हुआ है, इसलिए कि उनकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो वेद की बातें बोलता है आत्मा में होकर। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, ओ बारा बारी किशिन थोरो खोंदो रिखा शिन थोलो खोंदा लाला रिरो रीरा राबा ओ रारा ललो रीरा रि किशिन थोलो खोंदा लिलो रोरा रीरा रीरा रे बाला 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 किशिन थोलो खोंदो रि किशिन थोरो खोंदा रीला ला रो रो रीरा री। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तब परमेश्वर भेद की बातें, दिल की बातें पहुंचता है। तो बहुत ज़रूरी है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्य भाषा बोलें। हम कहीं पे जाएं आए, अन्य भाषा हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, किसी भी वक्त बोल सकते हैं। ये कोई समय नहीं है हमें अन्य भाषा के कि हम सुबह उठ के बोले। सुबह उठ के तो हमें बोलना है, पर इसके अलावा भी हम अन्य भाषा बोलें। दिन में बोले, शाम को बोले, काम करते हुए समय बोले, कहीं जाते समय बोले। जितना हो सके हम अन्य भाषा बोलें। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा को मजबूत करता है और भी हमारी आत्मा को निखारता है और एक नया करता जाता है, हमें और भी हमें बदलता जाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा लाखों लाखों लोग आशीष पाएं। और लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उत्पन्न और उपदेश और शांति की बात करता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्यवाणी करें शांति, क्योंकि परमेश्वर के आत्मिक वरदान के अंदर शांति, शालोम, अभिषेक, नम्रता, विश्वास, प्रेम सब कुछ आता है। और परमेश्वर चाहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भविष्यवाणी करें, उनके घर के लिए भविष्यवाणी करें, उनके लिए भविष्यवाणी करें, क्योंकि उनको भविष्यवाणी पता नहीं है, उनको अभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पता। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उन तक वो आवाज़ पहुंचने पाए, परमेश्वर की आवाज़ उन तक पहुंचने पाए आपके द्वारा, मेरे द्वारा। परमेश्वर चाहता है
कि आप उन भाइयों और बहनों के लिए भविष्यवाणी करो। हम अपने परिवार के लिए भी भविष्यवाणी करें, अपने घर के लिए भविष्यवाणी करें, अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करें, अपने पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी करें, रिश्तेदारों के लिए भविष्यवाणी करें। जितना हम भविष्यवाणी करेंगे उतना और भी वो भाई बहन परिवार रिश्तेदार बदलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी उसके जीवन को बदल देगी। कुछ देना नहीं है, सिर्फ भविष्यवाणी करनी है, उसके लिए पॉजिटिव बोलना है, उसको उत्साहित करना है और परमेश्वर उसके जीवन को बदल देगा। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, पर अपनी उन्नति करता है। जहाँ अन्य भाषा बोलते हैं तो परमेश्वर बताता है कि हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, हम अपनी और भी अपनी आत्मा को क्या करते जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अन्य भाषा बोलें। हो बारीकी शिंथोरो खुंदरी बारा बाला बारीकी शिंथोरोबा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हम जिस परिस्थिति में उसके लिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अन्य भाषा में अपने आप को तो उत्साहित करो, अपनी आत्मा को तो मजबूत करो, साथ साथ परमेश्वर की आवाज़ को भी आप सुन लो। कई बार हम लोगों को बताते हैं, नहीं, हम किसी को नहीं बताएं अपनी बात, हम अन्य भाषा में बात करें, प्रभु को बोलें, प्रभु तू मेरी बात को सुन, और देखना परमेश्वर आपकी बात को सुनेगा। और लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और हम भविष्यवाणी भी करें जिससे हमारी कलीसिया, हमारे लोगों की और भी उन्नति हो और भी वो आशीष पाने पाए। जितना हो सके हम अन्य भाषा और भविष्यवाणी करें, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम भविष्यवाणी करें। हमारे भारत देश के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हर एक भाई जो भी आपको मिले आप उसके लिए भविष्यवाणी करें, उसको उत्साहित करें, उसकी प्रॉब्लम के उसको छुड़ाने की बात करें कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आप गवाही देंगे। आप उनको, बहनों को, भाइयों को उत्साहित करें, क्योंकि आपका एक उत्साहित उसके जीवन को बदल देगा। और परमेश्वर चाहता है कि भूमंडल के सारे कुल हमारे द्वारा आशीष पाले। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्यार करता है और वो चाहता है, इसलिए आपको उसने चुना है, इसलिए आपको उसने बुलाया है कि आप लोगों का आशीष का कारण बन जाए, उनके ऊपर भविष्यवाणी करें, ज़्यादा ज़्यादा उनको उत्साहित करें, उनको मुसीबत से निकालें। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और उस बुलावट को हम उसके पीछे चले, क्योंकि जब वो बुलाता है तो अद्भुत रीति से वो हमें बुलाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष करे। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाए। 2021 आपके लिए आशीषों का साल है, आशीषों का साल है, आशीषों का साल है। जो 2020 में नहीं मिला वो 2021 में आपको मिलने पाएगा। जहाँ आपने सोचा, आपकी जहाँ सोच खत्म हो गई, वहाँ से सोच से बढ़कर परमेश्वर आपको देने वाला है 2021 में। इसलिए तैयार हो जाएं 2021 में आशीष लेने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके बिजनेस को आशीष दे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे।